हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 30 तारीख शनिवार और अभी टाइम हुआ है दोपहर के 2 बज गए हैं और हमारा लंच भी हो गया और सारे काम भी हो गए हैं। और कल तीज है, इसीलिए मैं आज ही कुछ तीज का खाने का सामान बनाऊंगी। मिठाई वगैरह आज बना लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं लगेगा, कल इतने सारे काम हो जाएंगे। तो मैंने सोचा आज ही मिठाई बना लूं और कल जो चटर पटर वगैरह और कुछ बनाऊंगी तो वो कल ही बना लूंगी। तो अभी मैं मिठाई बनाने जा रही हूँ और चलो फिर दिखाती हूँ क्या क्या मिठाई बनाती हूँ। पहले तो मैं खोआ निकालूंगी, खोए से ही बनाऊंगी जो बनाऊंगी। तो चलो पहले खोआ निकाल लेती हूँ और फिर मिठाई बनाती हूँ। और शाम को मेहंदी वगैरह लगाएंगे तो लेट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा अभी दोपहर में ही बना देती हूँ सारी चीजें। चलो फिर यहाँ लग गई हूँ मैं खोआ निकालने। लेट ही हो गई थी, 3 बज गए थे क्योंकि मौसी आ गई थी ना सूट लेने, तो वो बैठी रही और फिर चाय वाय बनाई उनकी, तो ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर मैंने स्टार्ट किया था खोआ निकालना। खोआ निकाल के मैंने आधी मलाई का खोआ निकाल लिया था और आधी का घी निकाल लिया था। खोआ निकालने के बाद फिर मैंने मिठाई बनाना शुरू करा। पहले तो मैंने बनाई ये बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी के लिए पहले मैंने कढ़ाई ली और उसमें बेसन सूखा ही भून लिया, कोई घी नहीं डाला क्योंकि खोआ मैंने मलाई से बनाया था तो खोए में इतना घी आ गया था, तो ऊपर घी में भूनने की ज़रूरत ही नहीं थी। बेसन को मैंने फिर सूखा ही भून लिया। यहाँ मैंने बेसन को भून लिया है। जब बेसन ब्राउन हो गया ना तो फिर मैंने उसमें शुगर पाउडर या फिर खांड वगैरह होना वो डाल लो। मैंने तो शुगर पाउडर रखा था वो डाल लिया। उसमें मोटी मोटी गांठें से हो रखी थी तो मैंने वो फोड़ी। शुगर पाउडर मिलाने के बाद फिर मैंने उसमें डाला खोआ और उसको फिर अच्छे से मिला लिया। खोआ डालने के बाद और जो वो गांठें थी वो भी फिर गर्म था ना, गैस चलती रही तो गर्म था वो, तो वो भी पिघल गई थी। गांठें भी जो शुगर पाउडर की और रखी थी वो भी अच्छे से पिघल गई थी। फिर मैंने उसमें डाल लिए ड्राई फ्रूट्स और उन सबको अच्छे से मिला के और फिर एक प्लेट पे घी लगा लिया था। प्लेट में घी लगाने के बाद फिर मैंने सारे मिक्सचर को प्लेट में डाल लिया और फिर मैंने जैसे बर्फ़ी काटते हैं ना तो मोटी परत रखते हैं, तो मैंने उसको बर्फ़ी काटने के शेप में चारों तरफ से चकोर बना के और अच्छे से उसको सेट कर लिया चारों तरफ से और मोटी सी परत रख ली उसकी। और फिर उस पर डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, ये सारे मैंने पहले ही काट के रख लिए थे दोनों मिठाइयों के। तो पहले कुछ तो मैंने बनाते टाइम डाल दी और कुछ मैंने सजावट के लिए ऊपर से डाल दी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। इसके बाद फिर मैं इसकी बर्फ़ियाँ काटूँगी। जब तक वो मेरी बर्फ़ियाँ सेट हो रही थी तब तक फिर मैंने पेड़े बनाने की सोची। तो फिर मैंने पेड़े के लिए आटा लिया, गेहूं का आटा। मैं गेहूं के आटे से पेड़े बना रही हूँ। आटा कढ़ाई में डाल के इसको भी मैंने सूखा ही भून लिया। जब ये मतलब कलर चेंज हो गया ना इसका, तब फिर मैंने इसमें वही शुगर पाउडर डाला और फिर मैंने इसमें शुगर पाउडर अच्छे से मिला के फिर मैंने इसमें डाला खोआ और खोए को भी इसमें अच्छे से मिला लिया। पूरा अच्छे से मिला के इसको खोए को, ये थोड़ा सा मीठा कम था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर और डाला और फिर उसको भी अच्छे से मिला लिया। और फिर मैंने इसमें डाले ड्राई फ्रूट, सेम वही ड्राई फ्रूट डाल के फिर उसको भी अच्छे से मिला के फिर थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैंने इसके पेड़े बनाई मैंने थोड़ी थोड़ी ही मिठाई थी, ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती। घेवर भी रखा है पहले से, थोड़ी सी बर्फियाँ बना ली, थोड़े से पेड़े बना लिए। तो यहाँ मैं लग गई हूँ पेड़े बनाने। और पेड़े मतलब अच्छे से लड्डुओं की तरह है, उसको दबा के और फिर उसको गोल कर लो एकदम, मतलब पेड़ों की शेप जैसे ले आओ। और फिर मैंने उस पर पेड़े बना के फिर मैंने उस पर थोड़े थोड़े पिस्ता चिपका दिए थे। थोड़े से पिस्ता मैंने बचा लिए थे सजावट के लिए, तो फिर मैंने उसके ऊपर पिस्ता चिपका दिए। उससे अच्छा लगता है देखने में भी, देखते ही खाने का मन करता है। तो मैंने यहाँ सारे पेड़े बना लिए। और यहाँ पेड़े बन के हैं रेडी, सुंदर लग रहे हैं, मतलब सजावट के बाद अच्छे लगते हैं बहुत। आ जाओ खा लो सारे। और यहाँ बर्फ़ियाँ भी बन के सेट हो गई हैं बिल्कुल, फ्रिज में रख दी थी, तो इनको भी मैंने काट लिया। किसी भी शेप में काट लो, चकोर में या फिर तिकोना में, मैंने तो चकोर में काटे हैं। देखो इन पे भी ड्राई फ्रूट अच्छे लग रहे हैं, सजावट में अच्छे लगते हैं। और फिर मैं उसके बाद लग गई थी, मैंने सुबह कपड़े धोए थे सारे,
तो कपड़े उतारने, मिठाई बनाते बनाते शाम ही हो गई थी। और ये स्टैंड था, ये पहले ऊपर रखा हुआ था, पहले मैं तार पे ही सुखा देती थी, लेकिन कल परसों हमने सफाई की थी ना, तो फिर मैं ये स्टैंड भी नीचे उतार लाई। बारिश के मौसम में और सर्दियों में तो बहुत काम आता है ये। सर्दियों में तो धूप में रख दो इस पर कपड़े डाल के, और बारिश में मतलब बाहर नहीं, अंदर रख दो इसको, तो सही कपड़े सूखते हैं इस पर। सर्दियों का ये ऊपर ही रखा था, सर्दियों में हम ऊपर जाते थे कपड़े सुखाने, तो वहीं ऊपर ही रखा हुआ था, लेकिन कल सफाई करी ना, फिर उतार लाए हम इसको नीचे, और फिर अभी यूज किया मैंने। और मैंने टेडी वेडी ये सब भी धोए थे, सारे अभी सूख गए हैं, तो सारे उतार के और मैंने सारे लगा दिए जहाँ जहाँ से लिए थे, ये भी मैले हो गए थे, तो सारे इनकी भी सजावट कर दी है मैंने। और फिर मैं लग गई हूँ कपड़ों की तय करने। और ये पीछे से मेरे लाइट आई हुई है, इसलिए मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, ऊपर से लाइट लग रही थी और कैमरा अपोजिट साइड में रखा हुआ था, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया, बाद में देखा। कोई नहीं, चलो। बस ये काम ख़त्म करते करते ही 8:30 बज गए थे, और फिर आ गई थी हमारे ऊपर वाली, फिर उनसे लग गए बात करने, और खाने को भी लेट हो गया, 9 ही बज गए। फिर मैं खाना बनाने लगी थी, और खाने में मैंने बनाए फिर कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर के लिए मैंने प्याज काट लिए थे, बड़े बड़े प्याजों को छोक दिया। कढ़ाई पनीर बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम तो लगता है, और सब्जियों से लेट भी हो रखी थी, लेकिन कढ़ाई पनीर खाने का सुमित का मन था, तो मैंने सोचा चल बना ही लेती हूँ। तो फिर लग गई मैं फटाफट। प्याज जब ब्राउन हो गए ना, तब फिर मैंने इसमें टमाटर काट के डाले। साथ साथ में ही काट रही थी, मैंने पहले काट के नहीं रखा, मैं जल्दी जल्दी साथ साथ में ही काट दूँ, हो जाएंगे। जब तक प्याज ब्राउन हुए तब तक मैंने सारे टमाटर और मिर्ची, लहसुन ये सब काट लिए थे, और फिर मैंने इनको भी डाल दिया। और टमाटर डालने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़े से डाले हैं काजू, और थोड़े से डाले हैं मखाने। इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और ग्रेवी भी ज़्यादा हो जाती है। अगर मान लो प्याज टमाटर कम हो, तो ये चीज़ें डालने से ग्रेवी अच्छी हो जाती है। और फिर मैंने इन सब को मिला के और अच्छे से फ्राई कर लिया। सारी चीज़ें जब पक गई, तो फिर मैंने इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लिया, और स्मूथ सी ग्रेवी बना ली। फिर मैंने बड़े बड़े प्याज काटे, और दोबारा तड़के के लिए मैंने घी डाला, फिर उसमें प्याज डाल दिया। जब प्याज ब्राउन हो गए ना, तब फिर मैंने उसमें डाला पनीर। इससे पनीर से पहले अगर शिमला मिर्च कोई डालना चाहे तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ शिमला मिर्च नहीं डाली, सिर्फ मैंने पनीर ही डाला है। तो पनीर डालने के बाद फिर मैंने डाले मसाले। मसालों में मैंने हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और शाही पनीर मसाला ये डाले थे। और फिर जब ये अच्छे से पक गए सारे मसाले, फिर मैंने डाल दी इसमें ग्रेवी। और ग्रेवी डालने के बाद जब ग्रेवी भी थोड़ी इसमें पक गई ना, तो फिर मैंने इसमें मलाई डाल दी थी। मलाई से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस फिर मलाई डाल के थोड़ी देर और पकाया इसको, और फिर ये रेडी हो गई थी सब्जी बना के। फिर फटाफट मैंने आटा बना के रोटियां सेकी, फिर खाना खाया, बर्तन साफ़ करे, फिर किचन साफ़ करी, फिर दूध गर्म किया। बस यही करते करते बहुत लेट हो गए। फिर लग गए हम मेहंदी लगाने। मेहंदी लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट तो हम हैं नहीं। पहले मैंने डिज़ाइन ढूंढे फ़ोन में, फिर फ़ोन में डिज़ाइन ढूंढ के फिर लग गई मेहंदी लगाने। एक हाथ पे तो मैंने खुद लगाई, फिर एक हाथ पे मम्मी से लगवाई। मम्मी मेरे से भी धीरे लगाती है, मैं तो लगाती हूँ धीरे, मम्मी मेरे से भी धीरे लगाती है। ये देखो लगा लिया मैंने मेहंदी, एक ही हाथ में लगाई है, दूसरे में देखती हूँ लगाती हूँ या नहीं। अभी रात के 12 बज गए हैं, नींद आ रही है बहुत तेज, लगाने का मन तो नहीं कर रहा, पर देखूंगी, देखो कैसी लगी है। चलो फिर इस वीडियो का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी तीज।